हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूट ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। जफराबाद में पुलिस पर हमले के आरोपी को जमानत नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दिए दिल्ली दंगे के दौरान जफराबाद में पुलिस टीम पर हमले के आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपी पर हत्या लूट की धाराओं में भी केस दर्ज की गई है। अदालत ने आरोपी की इस दलील को खारिज कर दिया है कि उनके खिलाफ पुलिस के पास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। कड़कनुमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने इस बात पर भी गौर किया है कि आरोपी 12 मार्च 2020 को एक गवाह के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को 24 फरवरी को मौजपुर चौक से पकड़ा गया था। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी के खिलाफ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आरोपी नहीं है या फिर उसने वास्तव में कोई अपराध नहीं किया है। अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज एक अतिरिक्त साक्ष्य माना जा सकता है, लेकिन इसे ही सब कुछ नहीं माना जा सकता। लगातार चौथे दिन गंभीर बनी रही दिल्ली की हवा AQI 400 के पार पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है। चौथे दिन भी लगातार दिल्ली की हवा का स्तर गंभीर बना रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों से पता चला कि रविवार को सुबह 7 बजे दिल्ली का AQI 405 था। दिल्ली के लोग लगातार बढ़ते इस प्रदूषण से परेशान है। प्रदूषण लगातार दिल्ली की हवा को जहरीली बना रहे हैं। देश की राजधानी हवा हेल्थ इमरजेंसी तक पहुंच गई है। दिल्ली के लोगों ने आंखों में जलन और प्रदूषण के कारण सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत भी की है। सत्येंद्र जैन बोले दिल्ली में कोविड-19 का तीसरा दौर चरम पर, जल्द आएगी मामलों में कमी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें देश में भले ही कोरोना का संक्रमण लगातार 50,000 के नीचे है, लेकिन दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही के आंकड़ों ने दिल्ली सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 का तीसरा दौर चरम पर है, जल्द ही मामलों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। हाल ही में जैन ने कहा था कि एक व्यक्ति संक्रमित आता है तो उसके पूरे परिवार और संपर्क में आए लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, इसलिए कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं। पहले एक पॉजिटिव व्यक्ति के 6 से 7 तक कनेक्टिव ट्रेसिंग हो रही थी, अब यह संख्या 15 से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 40% बेड अभी भी भरे हुए हैं। अभी भी हमारे पास अस्पतालों में लगभग 9,500 बिस्तर उपलब्ध है। पटरी पर लौट रही दिल्ली मेट्रो यात्रियों की संख्या दुगनी हुई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन के बाद यात्रियों की इंतजार कर रही दिल्ली मेट्रो अब पटरी पर लौटने लगी है। लॉकडाउन के बाद परिचालन शुरू होने के दूसरे माह में मेट्रो यात्रियों की संख्या दुगनी हो गई है। सितंबर माह में जहां प्रतिदिन औसतन 6 लाख यात्री मेट्रो लाइन पर प्रयोग कर रहे थे, अक्टूबर महीने में यह संख्या 12.24 लाख को पार कर गई है। लॉकडाउन में 4 महीने से अधिक समय तक बंद होने के बाद भी 7 सितंबर को चरणबद्ध तरीके से मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ था। 14 सितंबर तक मेट्रो के कुल 389 किलोमीटर से अधिक ने नेटवर्क पर परिचालन शुरू किया गया था। उसके मेट्रो का लाइन यूनिटाइजेशन 6.19 लाख रोजाना था। रोजाना 11 के करीब लोग स्मार्ट कार्ड खरीद रहे थे। वही अक्टूबर में रोजाना करीब 17,000 लोग स्मार्ट कार्ड खरीद रहे हैं। 12 लाख से अधिक लोगों ने सफर किया है। दिल्ली वेतन न मिले तो 3 नगर निगम में कल से हड़ताल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली में तीनों नगर निगम के कर्मचारियों ने दीपावली से पहले 3 महीने के वेतन का भुगतान न होने पर 9 नवंबर को हड़ताल का ऐलान किया है। शनिवार को मामले को लेकर निगम मुख्यालय सिविल सेंटर से महापौर और यूनियनों के पदाधिकारियों के बीच 3 घंटे तक बैठक चली। बैठक में सहमति नहीं बनने पर यूनियन ने 3 निगमों में हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा कि सभी कर्मचारी और पेंशन भोगियों का पूरा वेतन एक साथ चाहिए। दिल्ली NCR के लोगों को अभी भी 2 दिन दमघुटे हवा से राहत के आसार नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली NCR को अगले 2 दिनों दमघुटू हवा के राहत मिलने के आसार नहीं है। शनिवार को लगातार तीसरे दिन दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में बनी रही। दिल्ली के 36 में से 34 निगरानी केंद्रों की वायु गुणवत्ता 400 अंक के ऊपर रही। सिर्फ लोधी रोड और इस्बास में ही मामूली सी राहत रही। लोधी रोड का सूचकांक 356 और इस्बास का सूचकांक 390 के अंक रहा। सफर के अनुसार सप्ताह भर बहने वाली हवा की रफ्तार खास तौर पर शाम और रात के समय शांत पड़ी रहती है। इसके चलते प्रदूषण कणों का बिखराव नहीं हो पा रहा है। वातावरण में प्रदूषण कणों की भारी मौजूदगी बनी हुई है। अगले 2 दिनों तक भी हवा की रफ्तार धीमी रहने की संभावना नहीं है। इसके चलते वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर और बेहद खराब श्रेणी के उच्च स्तर पर बना रहेगा। दिल्ली पुरानी रंजिश में 4 दोस्तों ने युवक को पीटा, चाकू से हमला कर की हत्या। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली के संगम बिहार में 4 अक्टूबर के शाम आपसी रंजिश में एक ऑटो चालक को 4 लोगों के बीच सड़क पर पहले जमकर पीटा। उसके बाद आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर युवक को बुरी तरह से घायल कर दिया। परिजनों ने स्थानीय लोगों की सहायता से उसे सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
दिल्ली आज से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की होम डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राजधानी दिल्ली में रविवार को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोड वाले स्टिकर लगाने के लिए होम डिलीवरी शुरू हो गई है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो गई थी। अभी तक 17,000 से ज्यादा लोग HYRP के लिए पंजीकरण कर चुके हैं। जानकारी के अनुसार पहले दिन 10% आवेदकों को यहाँ HIPRC की होम डिलीवरी की जाएगी। वही 7 नवंबर को शनिवार से कुछ डीलर के यहाँ भी वाहनों में इन्हें लगाने का काम शुरू हो जाएगा। बढ़ रहा है दिल्ली में प्रदूषण, लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है। शनिवार को 12 बजे राजधानी का एयर इंडेक्स बढ़कर 440 तक पहुंच गया था। दिल्ली के लोग लगातार बढ़ते इस प्रदूषण से परेशान हैं। प्रदूषण लगातार दिल्ली की हवा को जहरीली बना रही है। देश की राजधानी में हवा हेल्थ इमरजेंसी तक पहुँच गई है। दिल्ली के लोगों ने आंखों में जलन और प्रदूषण के कारण सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत की है। ये तस्वीर दिल्ली के दिल्ली छावनी क्षेत्र की है, जहाँ प्रदूषण के कारण स्मॉग की चादर बिछी गई है और दिल्ली के लोग प्रदूषण के बीच रहने को मजबूर हो गए हैं। दिल्ली में पुलिस कर रही पटाखों की बिक्री पर छापेमारी, मिले 459 किलोग्राम बैन पटाखे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा कि उन्होंने इस दिवाली पर हरे और PESO प्रमाणित पटाखों की बिक्री के लिए दिल्ली में दुकानदारों के लिए दिए गए सभी लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये फैसला दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा दिल्ली में 30 नवंबर तक सभी प्रकार के पटाखे फोड़ने और बेचने पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाने के एक दिन बाद आया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि शहर भर में ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को पहले से ही निर्देश को लागू करने और अवैध बिक्री में शामिल लोगों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो को जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।